मगर नगीना लोकसभा से तो चंद्रशेखर आज़ादी का ही लग रहा है। दिलो जान से सपोर्ट कर रहा है उनको धामपुर नगीना लोकसभा से। सर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पहले से लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई नया आ जाए एकदम से तैयारी करे तो उसकी कोई मददगारी वाली बात नहीं। झूठी बोल के अफवाह फैला के और एक जनाधार बढ़ा के शोर मचा के ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। चंद्रशेखर 99%। देखो जी, चंद्रशेखर का ज़्यादा जोर है, गांव में भी चंद्रशेखर का जोर है ज़्यादा। ज़मीन पर रहने वाला आदमी है, मीडियम क्लास का आदमी है, तो जनता ज़्यादातर उससे जुड़ी हुई है भाई। ये मोदी जी के साथ फोटो खड़े खिंचवाते हैं और मोदी का विरोध करते हैं। ये दोगले हैं एक नंबर के। ये पप्पी भी ले रहे हैं मोदी जी की। ये देखिए। नमस्कार, आज हैं हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में। यूपी में 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं पहले चरण में, और उसी चरण में जो है नगीना में भी चुनाव होने जा रहा है। तो आज हम यहाँ मार्केट में हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है चुनाव में। सर क्या लग रहा है यहाँ कौन जीत रहा है? सर यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो अच्छा जोर ले हुए है। सबसे बढ़िया बात है प्रत्याशी जो है वो बहुत बढ़िया है, जज भी हैं और शायद पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए आदमी उसको उनको ज़्यादा भाग चाह रहा है। बीजेपी करीब 400। नहीं, बीजेपी तो देखो अपनी जगह है, लेकिन जो आदमी की काबिलियत जो होती है उसको देख के ही आदमी वोट दिया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा है वोट फॉर जो है वो हमारे जज साहब। भाई साहब आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? अब तो अभी तो साइकिल जीत रही है, अभी तो बता नहीं सकते, इसके बाद बताएंगे जो भी बताएंगे। अभी तो रमजान चला है, उसके बाद ही पता चला कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार है इस बार। तो बोलते रहते मोदी जी तो, और कहने मतलब कुछ नहीं होता है, वो तो भड़काऊ भाषा देते हैं। भड़काऊ भाषा देते हैं? हाँ जी, क्या भाषा है? कुछ भी अभी तो कुछ नहीं है। वो तो 400 पार तो अखिलेश भी कहता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सर क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव में जो माहौल है कौन जीतेगा? गठबंधन ने इन्हें घेर लिया है भाजपा वालों को, और ये अब के गठबंधन ही की जीत होगी, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। 68% पब्लिक, दलित, मुसलमान, ईसाई, ये लोग परेशान हैं। ये अब केवल ये चंद लोग हैं जिनकी संख्या भी कम है। मोदी जी का तो कहना है कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देते हैं। आपको पता होगा भी आंकड़ा है 83% बेरोजगार है हिंदुस्तान के अंदर, और युवा अलग परेशान है। जब मोदी जी जब झूठे दावे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नौकरी की है, इसके बताओ कौन सी नौकरी दिला दी है इन्होंने। झूठी बोल के अफवाह फैला के और एक जनाधार बढ़ा के शोर मचा के ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। मीडिया लगातार दिखा रहा है कि भाई 400 पार इस बार होगा। हाँ, ये जब बात सभी 400 पार बता रहे हैं। ये 400 पार वाला 200 पार ही करा लिया अपने, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पब्लिक इनके कैसे तोड़ दे रही वोट। अब अभी ये तो मशीन से चाहती है पब्लिक, ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें बेईमानी करने का मौका मिलता है। अब जब ये नहीं कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे ये। लेकिन जैसे कि पहले हुआ है, तो आपका कहना है कि सिर्फ नगीना ही नहीं पूरे भारत में जो है इस बार पूरे भारत की यही पोजीशन है। आप दिल्ली में जाके देख लो, अगर एक सीट हासिल कर ले तो बता दियो। पंजाब में जाके देख लो, वहाँ अगर एक सीट भी हासिल कर ले तो भाजपा। ये तो ज़बरदस्ती के शोर बचा के 400 पार करो जा रहा है। अब ऐसे कोई 400 पार थोड़ी हो जाएंगे। और हमने यहाँ देखा कि स्थानीय नागरिक जो है वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है मोदी जी के लिए। मोदी जी ने जो कहा है उनकी पॉलिसी है, मीडिया लगातार जो है गुमराह कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने कुछ भाई लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है 19 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, कौन जीत रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद ही है भैया। चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, मोदी जी का 400 नहीं पार होगा? नहीं, लग तो नहीं रहा है वैसे मोदी जी का चांस, मगर नगीना लोकसभा से तो चंद्रशेखर आज़ादी का ही लग रहा है। हम उनसे दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं उनको धामपुर नगीना लोकसभा से। जितने भी नगीना लोकसभा में जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं, जान से सपोर्ट कर रहे हैं भैया वो। तो हमने सुना यहाँ के जो युवा हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया उन्होंने कि यहाँ से जो है वो जीत रहे हैं। कुछ पब्लिक जो कह रही है समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब 19 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, कौन लग रहा है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई देखिए, देश के विकास के लिए जो काम करेगा हम तो उसको वोट करेंगे। तो कौन काम कर रहा है आपको? भाई आपकी उम्र हो चुकी है। अभी तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग यही, सबका कहना यही है कि हम खूब देश के विकास के लिए काम करेंगे। अब देखते हैं जो अच्छा कहेंगे। 15 दिनों बाद ही अब आपके क्षेत्र में चुनाव होना है, नगीना लोकसभा क्षेत्र में, तो आपने कुछ तो मन बनाया होगा कि यहाँ किसको चुनना है?
गठबंधन के लिए है अभी तक लो तो हमारा। गठबंधन के लिए है। चलिए धन्यवाद आपका। तो हमने बात सुनी यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कुछ लोग गठबंधन का कह रहे हैं, कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम लिया है और बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मोदी सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया है। भाई क्या लग रहा है इस बार? सर एक तरफा है चंद्रशेखर आज़ाद इस बार नगीना लोकसभा से बिल्कुल एक तरफा है। कोई भी ये समझ लो समाजवादी का जो प्रत्याशी है उसका कोई भी चाहने वाला है नहीं, जानता भी नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत पहले। क्या वजह है कि इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आप लोगों के मन में इतना ज़्यादा वो है, उनके लिए प्यार है? और सर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पहले से लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई नया आ जाए एकदम से तैयारी करे तो उसकी कोई मददगारी वाली बात नहीं, और जनता का उन्हें बहुत ज़्यादा जनार्दन मिल रहा है। सर क्या लग रहा है 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है नगीना में, कौन आएगा? कौन आएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। त्रिकोण मुकाबला। सर अब तो बस मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं, तो आपने कुछ तो मन बनाया हुआ है यहाँ की जनता में। आपने देखा होगा बाज़ार में, आप खुद आपने काफ़ी चुनाव देख चुके हैं, तो ऐसे में आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। चंद्रशेखर 99%। चंद्रशेखर 99%। सर मेन मीडिया कह रहा है कि 400 पार जो ये चल रहा है ये क्या है? इसके बारे में नहीं कह सकते। इसके बारे में नहीं कह सकते। तो हमने सुना यहाँ जो है हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि किस तरह से चंद्रशेखर। सर क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार नगीना में? देखो जी चंद्रशेखर का ज़्यादा जोर है, गांव में भी चंद्रशेखर का जोर है ज़्यादा। गांव में भी चंद्रशेखर जी का जोर? जी 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 गाँव में भी चंद्रशेखर जी का जोर है। और ये जो मेन मीडिया है वो जो है कि 400 पार बीजेपी इस बार जा रही है, वो तो देखो जी बना के सब कुछ भी कहते रहो, मुंह है आदमी का, कुछ भी कह दे। मान के चलो हमसे ली तो मोटरसाइकिल नहीं जा रही और हम कहने लगे हेलीकॉप्टर लेंगे जी, हम तो ले थोड़ी लेंगे भाई। ये तो जनता को सोचना है ना क्या करना है। वो ज़मीन पर रहने वाला आदमी है, मीडियम क्लास का आदमी है, तो जनता ज़्यादातर उससे जुड़ी हुई है भाई। तो हमने सुना एक भाई साहब को जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मीडिया है वो एक तरह का परसेप्शन बना रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। और नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो है कई लोग गठबंधन का नाम ले रहे हैं, वहीं कई लोग चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले रहे हैं। सर आपके क्या चुनाव 19 तारीख को होने जा रहा है, क्या लग रहा है कौन? सर देखिए केंद्र में तो हम मोदी जी को ही चाहते हैं, प्रदेश में कोई भी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो मोदी जी काम करते हैं जैसे नेता है, जैसे लीडर है, ना तो आज तक कोई आया है ना ही इन फ्यूचर कभी कोई आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा? जी 400 पार, 450 पार है इस बार। लेकिन जनता तो कह रही है कि जो है उन्होंने एक जुमला बना रखा है, वैसा कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 10 साल में जो है बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं के साथ भी जो है अपराध बढ़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मीडिया का परसेप्शन है। सर मोदी जी बताओ के लिए वहाँ बैठ के क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें की है वो चीज़ को कोई बताएगा नहीं ना। मोदी जी तो कहते हैं कि अब विश्व में उनका डंका बज रहा है, तो कैसे कंट्रोल नहीं करेंगे? वो सारा पावर उनके पास है, उनकी सारी मशीनरी है, जैसा वो दिशा निर्देश देंगे वो तो उनको करना है ना। जी जी। अरे सर कुछ भी आप देख रहे हैं ना, 400 पार ही है इस बार। ये सब कहने वाली बात है, जब इलेक्शन होंगे, पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, वोट खुलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमने सुना यहाँ एक भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि 400 पार होगा। अभी कुछ देर पहले हमने एक भाई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जुमला है। तो यहाँ बाज़ार में जब हम हैं तो ग्राउंड पे यहाँ हर तरह के लोग हमें मिल रहे हैं। कुछ लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले रहे हैं, तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल सचदेवा। अनिल सचदेवा। सर सचदेवा जी क्या लग रहा है 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है नगीना में, कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं और कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन आ रहा है। कोई इंडिया गठबंधन की कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं, दूर दूर तक कोई कहानी नहीं है। 400 पार होगा? 400 पार नहीं होने का, लेकिन 400 के आसपास होगा। 400 के आसपास होगा, 350 प्लस होगा। हाँ। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई जो पिछले 10 साल में उतना काम नहीं हुआ है, सिर्फ मीडिया ने क्या काम नहीं हुआ? आप बताइए क्या काम नहीं हुआ बताइए। सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, एम्स बने हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, क्या नहीं खुला है? तो क्या पहले ये सब नहीं था? पहले भी तो भाई हाँ पहले, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं था। इतनी मात्रा में नहीं था। लोगों का कहना है कि जो है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है उनके टाइम पे, मोदी जी के 10 साल में। तो आमदनी भी बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी जिस अनुपात में बढ़ी है उस अनुपात में महंगाई नहीं क्यों नहीं बढ़ी? उससे कहीं ज्यादा अनुपात। सिलेंडर अगर 600 का 1000 हुआ है, हाँ। तो हमारी लड़की की तनख्वाह 30,000 से 1 लाख रुपए हुई है। 1 लाख हो गई आपके? जी। किस सेक्टर में काम करते हैं वो? मैं MBA कराया उसने, तो आमदनी भी तो बढ़ी है। तो 30,000 से उनका 1 लाख हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। अच्छा सर क्या लग रहा है कौन आ रहा है 19 तारीख को यहाँ? मैं असल में ऐसा है ना, अगर कोई भी जीत जा, अब मोदी जी खरीद लेंगे उसे। कोई भी चीज़ आप मोदी जी खरीद लेंगे? जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि वो खरीद लेंगे। हमें ये बताइए कि जीतेगा कौन? नगीना में किसकी लहर है? आपको क्या लग रहा है?
आप बुजुर्ग, आपने कई चुनाव यहाँ देखे। केतली या फूल, केतली या फूल, चंद्रशेखर या फूल। ठीक है, तो यहाँ जो है चंद्रशेखर आजाद की बात कह रहे हैं। ठीक है, ये मोदी जी के साथ फोटो खड़े खिंचवाते हैं और मोदी का विरोध करते हैं। ये दोगले हैं एक नंबर के। सही बात है। समर्थन मोदी का करते हैं और खाते मोदी जी का है, लेकिन मोदी का विरोध जरूर करना है। वो तो सर बातें तो कई तरह की होती है ना, लेकिन ये देखिए, और देखिए, ये पप्पी भी ले रहे हैं मोदी जी की। ये देखिए सर फोटोज में फोटो होना अलग बात है। इन्होंने करवाई है ना, मेरे पास व्हाट्सएप भेजा है इन्होंने। तो क्या लगता है सर, ये फोटो खिंचवाते हैं लेकिन जब मीडिया आ रहा तो बोल रहे हैं उनके खिलाफ, ऐसा है, इनका काम ही यही है कि माल खाओ, मोदी जी का विरोध करो। अभी इनकी लड़की को मोबाइल मिला, मोदी का विरोध करना है लेकिन मोबाइल ले लेना है लाइन में लग के। तो सर नेता भी तो बदल जा रहे हैं सर इस देश के। कौन बदल रहा है? इस देश के एक से एक नेता सर अभी बदल रहे हैं। कौन बदल रहा है? पार्टियां इधर से उधर हो रही, चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिलता है। तो काम इधर उधर होना है। इधर के लोग इधर आते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं। जनता नहीं कर सकती है। जनता नहीं कर रही है। जनता फोटो खिंचा के मोदी जी के साथ है। क्या एक जनता बार बार एक ही आदमी को चुनेगी, कैसा है? अब ये सन 47 तक मोदी जी नहीं जाएंगे। सन 47? हाँ जी, 2047 की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो हमने सुना है भाई साहब, ये सचदेवा जी हैं, ये कह रहे हैं कि 2047 तक मोदी जी नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ जो स्थानीय युवा हैं उनमें कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग जो है इंडिया गठबंधन की, वहीं कुछ लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद की बातें कर रहे हैं। और भी हम कुछ लोगों में मार्केट से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है। भाई साहब 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ? ओम कुमार जी। ओम कुमार जी, क्या इस बार 400 पार होगा? जी सर, 400 से भी ऊपर होगा। अभी तो कुछ लोग यहाँ आप ही के बाजार में मौजूद हैं, आगे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि सब जुमला है, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। आपको क्यों लग रहा है कि इस बार मोदी जी आएंगे? मोदी आएंगे, राम मंदिर की वजह से आएंगे, और भी बहुत विकास हुआ है, रोड बनी है, हाईवे बने हैं। हाँ। और बहुत विकास हुआ है, और जब आएंगे तो और ज़्यादा विकास होगा। कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार उस तरह से नहीं हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। सिलेंडर जो 400 का था आज वो 1000 पार कर गया है, पेट्रोल उसी तरह हो गया है। तो जनता उस महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। और ऐसे में आपका ये कहना कितना लग रहा है आपको? रोजगार बढ़ा है तो व्यापार भी बढ़ा है और सैलरी बढ़ी है। जो आदमी पहले 20,000 कमा रहा था वो आज 50,000 कमा रहा है। जो 20,000 कमा रहा है वो 50,000 कमा रहा है अब। तो नगीना में हमने बहुत सारे युवाओं से, बुजुर्गों से और भी जो यहाँ के साथियों से बात की, और यहाँ हमें एक मिली जुली राय देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, और कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी। ऐसे में क्या है आपकी राय? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से कैमरामैन श्रवण के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।